हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कि ऐसे कौन से फीचर्स होने चाहिए सॉल्ट स्प्रे चैम्बर में जो कि उसकी टेस्टिंग को एक्यूरेट बनाते हैं एंड एट द सेम टाइम्स उसमें एडवांस्ड फीचर्स हों ताकि अगर किसी भी तरीके का फॉल्ट प्रिडिक्शन करना हो तो वो मशीन खुद से ही डिटेक्ट कर ले। एक सॉल्ट स्प्रे चैम्बर का पर्पस होता है कि हम एक चैम्बर के अंदर कोरोसिव कंडीशंस बना रहे हैं, जैसे मॉइस्चर का कुछ टेम्परेचर हम उसमें लगा रहे हैं, सॉल्ट स्प्रे कंडीशन बना रहे हैं ताकि हम ये जज कर सके एक्सेलरेटेड वे में कि सैंपल पे जो मेटल सबस्ट्रेट्स होते हैं उस पर जंग कितने समय के बाद लगता है। तो वही एक चैम्बर में कुछ कंडीशंस बना के हम चेक करते हैं। तो इसके बहुत से स्टैंडर्ड्स हैं लाइक ASTM B117, ISO 9227 या फिर जापानीज़ का JIS Z2371 या फिर जर्मन स्टैंडर्ड्स DIN 50021। तो उसमें सब में कुछ ना कुछ मेंशन्ड है कि किस तरीके से एक एक्यूरेट सॉल्ट स्प्रे टेस्टिंग होनी चाहिए। तो एक बहुत ही फेमस स्टैंडर्ड जो ASTM B117 है उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर फॉलो किया जाए तो वी कैन गेट द एक्यूरेट वैल्यूज़। तो स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वन बाय वन इस वीडियो में हम वो फीचर्स देखेंगे, 5 फीचर्स की हम बात करेंगे जो कि किसी भी सॉल्ट स्प्रे चैम्बर में होने चाहिए, वेदर इसकी स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर हो या फिर इसमें सेफ्टी और प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस का फीचर हो जो कि आपको खुद ही अलार्म्स दे देगा फॉल्ट्स पे, एक्सपीरियंस हो फॉर द सर्विस, बिकॉज इस तरीके का एक टेक्निकल इक्विपमेंट हाईली स्किल्ड इसके लिए ऑपरेशन चाहिए होगा ताकि किसी भी तरीके का फॉल्ट हो आप खुद भी डिटेक्ट कर लें एंड इफ़ मैनुअल नहीं तो फिर वो मशीन में भी वो सारे फीचर्स हों, ईथरनेट कनेक्टिविटी या फिर नॉन एडिटेबल PDF रिपोर्ट जनरेशंस होने चाहिए, किसी भी तरीके की एडिटिंग ना हो रिपोर्ट में, बिकॉज ये सारे फीचर ये डिटरमाइन करेगा कि आपने जो सैम्पल 2 कंपेटिटर्स के बीच में है तो वो कितना बेटर या ख़राब है, तो उसका आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए। तो नॉन एडिटेबल फीचर्स भी इन दी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके इन सारे फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट फीचर इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन जो हमें फॉलो करना है। अगर मैं स्टैंडर्ड ASTM B117 की बात करूं और मैं स्टैंडर्डाइजेशन के फीचर पे डिस्कस करूं तो कंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि हमारे पास एक इस तरीके का इनर चैम्बर होना चाहिए और 0.2 मीटर क्यूब उसमें मिनिमम इनर वॉल्यूम मांगा गया है। तो ये हमारे 250 लीटर्स का साइज़ है जो उसको कंप्लाई करता है। सेकेंड पॉइंट है कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे लगी रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसे एक फॉग जनरेशन यूनिट कहा जाता है जो कि सेंटर ऑफ द इनर चैम्बर रहना चाहिए। फॉग जनरेशन यूनिट्स और वॉल के बीच में 20-20 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए और इस साइड से जिसके पीछे और आगे का साइड है तो उधर 10-10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा कंस्ट्रक्शन रहेगा। यहाँ एक फॉग कलेक्शन यूनिट की भी बात करी गई है जिसका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए जो कि वैलिडेशन में काम आता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉग देखने के लिए कि सही तरीके से फॉग मेंटेन हो रहा है या नहीं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है रहना। तो उस तरीके से ही कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसके बाद बॉडी के बारे में कहा गया है कि वो खुद ही उस पर कोरोजन ना लग जाए, तो वो कोरोजन रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए। तो वी आर यूजिंग फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर जिस पे मरीन पेंट किया गया है एंड एट द सेम टाइम इसमें किसी भी तरीके का नट एंड बोल्ट्स नहीं यूज़ किया गया है, वेल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर पूरी बॉडी मोल्डेड है। तो ये एक फीचर है जिसमें किसी भी तरीके के नट्स एंड उनकी वजह से जंग लगने का कोई चांस नहीं है। ट्रिपल वॉल्ट बॉडी जब मैंने कहा तो इसकी फर्स्ट लेयर FRP की है, फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर, देन इसमें सिलिकॉन बैग हीटर हमने यूज़ किया है एंड ग्लास वूल इंसुलेशन लगाई है, देन अगेन FRP की कोटिंग है। सो इस तरीके से बॉडी मेड है। अगर सैम्पल प्लेसमेंट की बात करें तो जैसे हमारे पास ये पैनल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं तो ये पैनल्स 15 to 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे होने चाहिए, ये एक पॉइंट मेंशन्ड है। तो इस पर हमें बात करनी है। जो हमारा रूफ है ये हमारा कैनोपी है,
इस कैनोपी का भी जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनाया गया है, इसे फ्लैट नहीं बनाया गया है। स्टैंडर्ड में इसे 90 to 125 डिग्री का इंक्लिनेशन देने के लिए कहा गया है, तो वो उसी अकॉर्डिंग हमने मेंटेन किया है। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आप इसको फॉलो करके चलेंगे तो हमारे रिजल्ट एक्यूरेट ही आएंगे। फॉग जनरेशन यूनिफॉर्म होगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सारी सही तरीके से लगेगी, एंड एयर फ्लो भी प्रॉपर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा नोज़ल है उसका डायामीटर भी 0.7 mm का होना चाहिए, तभी वो करेक्ट फॉग जनरेशन कर पाएगा, ऐसा स्टैंडर्ड कहता है। सो दिस इज़ हाउ स्टैंडर्डाइजेशन आप इंश्योर कर सकते हैं इन कंस्ट्रक्शन। नाउ स्टैंडर्डाइजेशन इन द सोल्यूशन इज़ ऑल्सो नीडेड, जिसमें हमारा NaCl और DM वाटर का 5% एंड 95% का कंसंट्रेशन होना चाहिए, और आप उसके बाद उसको एक इनबिल्ट रिजर्वॉयर टैंक में डालेंगे विद pH मेंटेनेंस ऑफ 6.5 to 7.2। ये न्यूट्रल सॉल्ट स्प्रे टेस्ट की बात है। अगर ISO 9227 आप देखेंगे जिसमें डिफरेंट टेस्ट्स मेंशन है, कैस टेस्ट के बारे में उसमें कहा गया है, कॉपर एसिलरेटेड सॉल्ट स्प्रे टेस्ट, उसमें ज़्यादा रिग्रेस टेस्टिंग होती है, चैम्बर टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली मशीन होनी चाहिए जो टेम्परेचर, साइज़, कंस्ट्रक्शन, सोल्यूशन सबको हैंडल करने के लिए केपेबल हो। तो इसको हम एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दिस इज़ वन फीचर जो कि आपकी टेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड मशीन के पास ये खुद की कैपेबिलिटी हो कि वो मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स को डिटेक्ट करे और आपको इंडिकेशन भी प्रोवाइड करे। सो प्रेस्टो सॉल्ट स्प्रे चेम्बर विच हैज़ अ रजिस्टर्ड डिज़ाइन विद पेटेंटिंग, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अलार्म फैसिलिटीज़ हैं जो कि डिफरेंट पॉइंट्स पर आपको अलार्म देगा। सो फर्स्ट अलार्म अगर मैं आपको शो करूँ, सो दिस इज़ फॉर द टाइम कंप्लीशन ऑफ द सैम्पल टेस्टिंग। तो ये हमारे पास 10 टाइमर की फैसिलिटी है। अगर मैं टेस्ट को रन करके आपको शो करूं, अगर टेस्ट को हमने अभी रन किया है एंड लेट्स से ये हमारा टाइम किसी सैंपल का कंप्लीट होता है, तो ये हमारा फर्स्ट सैंपल, सेकेंड सैंपल, थर्ड सैंपल, अब मान लीजिए मेरा सैंपल 10 की टाइमिंग कंप्लीट हो गई है, तो आपको सबका जिस सैंपल का टाइम, सैंपल 10 का टाइम कंप्लीट हो गया है, 9 का कंप्लीट हो गया है, 8, 7, तो ये आपको इंडिकेशन प्रोवाइड करेगा एंड आप अकॉर्डिंगली अपने सैंपल को एयर पर्ज करके बाहर निकाल सकते हैं। सो ये फर्स्ट लेवल ऑफ अलार्म होता है। इसके बाद हम सेकेंड सॉर्ट ऑफ अलार्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टाइम कंप्लीशन अलार्म में हमें ये बेनिफिट मिल गया कि हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट का टाइम कंप्लीट होते ही सैंपल का वो हमें इंडिकेशन दे देगा। सेकेंड काइंड ऑफ अलार्म इज़ फॉर द लो एयर प्रेशर। अगर हमारे सैंपल में की टेस्टिंग में अगर एयर प्रेशर लो है, क्योंकि एयर प्रेशर का स्टैंडर्डाइजेशन है यहाँ पर भी कि 0.7 से 1.2 kg/cm² ही होना चाहिए एयर प्रेशर जो अंदर जाएगा। वो अगर लो होता है तो इसमें एयर मॉनिटरिंग डिवाइस है या फिर किसी भी सॉल्ट स्प्रे में वो होना चाहिए ताकि वहाँ भी आपको इंडिकेशन दे दे। तो अभी हमने फिर से एक बार टेस्ट को स्टार्ट किया है एंड इंटेंशनली हम एयर प्रेशर को कम करेंगे। यहाँ मैंने एयर प्रेशर लाइन से प्रेशर को कम करने की कोशिश करी। जैसे ही उसने सेंस किया एयर मॉनिटरिंग डिवाइस ने कि एयर प्रेशर डिज़ायर्ड लेवल से लो है, तो ये आपको फॉल्ट हिस्ट्री में एयर प्रेशर लो का अलार्म शो कर देगा। दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, एंड बेस्ट चीज़ इज़ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी टेस्टिंग जो है होल्ड हो गई है, टेस्ट चल नहीं रहा है। जैसे ही आप कंडीशन को रीस्टोर करते हो तब हमारा टेस्ट जो है रनिंग स्टेटस पर आता है। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट अलार्म्स हैं, लाइक हम फॉल्ट हिस्ट्री में जा सकते हैं। विक वाटर लेवल लो का अलार्म है जिसमें जो हमारे अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बनती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए ये उसमें अगर पानी हमारे विक में कम होगा तो उसके लिए भी आपको अलार्म आएगा। लो सॉल्यूशन लेवल होगा तो उस पर भी 15 लीटर के बाद अलार्म अवेलेबल है। इसके अलावा
टेम्परेचर ओवरशूट, एयर सैचुरेटर, जो एयर सैचुरेटर ह्यूमिडिटी बनाने का पूरा काम करता है और एयर को फिल्टर आउट करता है, उसका टेम्परेचर ओवरशूट या उसके वाटर का लेवल डाउन होते भी अलार्म प्रोवाइड होता है। यहाँ फॉल्ट हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें मेंशन हो जाती है एंड जैसे वो कंडीशन रिस्टोर होगा तो अलार्म स्टॉप हो जाएगा। सो ये हमारे पास सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज का प्रोटेक्शन अवेलेबल है। सो दीज आर द फीचर जिसमें हमारे पास अलार्म पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए सॉल्ट स्प्रे चैम्बर में, ताकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का ध्यान रखा जाए। थर्ड फीचर इज़ कि हमारे पास एक नॉन एडिटेबल रिपोर्ट होनी चाहिए। ओके, वन काइंड ऑफ रिपोर्ट इज़ दिस, जो कि एक एक्सेल फॉर्मेट की एडिटेबल रिपोर्ट है जिसमें डेटा लॉगर है, एक एक मिनट का भी आप डेटा ले सकते हैं। बट यहाँ पर we have one more report, this is PDF non editable report. ओके, सो किस टाइम डेट पे आपकी टेस्टिंग हुई, क्या क्या कंडीशंस बनाई गई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, रिजल्ट क्या था, इसका एक नॉन एडिटेबल PDF रिपोर्ट जनरेट होगा जिसमें को आप एक्सेस कर सकते हैं इन दी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ USB पोर्ट। तो ये हमारे पास है। ईथरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि होना चाहिए, बिकॉज़ ये टेस्ट हमारा बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का रहता है, क्योंकि 24 आवर्स तो मिनिमम चाहिए होता है आपको एनालिसिस करने के लिए। तो 24, 72 या फिर जितने भी 24 के मल्टीपल्स में आपके आवर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका वैलिडेशन होना चाहिए एज पर सम स्टैंडर्ड्स जिनकी मैंने बात करी। तो ईथरनेट कनेक्टिविटी में आपको फैसिलिटी मिल सकती है कि आप यहाँ से ही सारी मॉनिटरिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम, जो आप मल्टीपल कंप्यूटर्स पर भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप टेस्ट को यहीं से रन भी कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, जो भी कंडीशंस हैं आप यहाँ पर उसको एक्सेस कर सकते हो। सो दिस इज़ वन पार्ट। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव मोबाइल कनेक्टिविटी, जिससे VNC व्यूअर ऐप के थ्रू विद द हेल्प ऑफ वाईफाई आप उसको कनेक्ट कर सकते हो और थ्रू मोबाइल आप टेस्ट को रन भी कर सकते हो। सो बोथ द फैसिलिटी प्रेस्टो प्रोवाइड्स। तो सॉल्ट स्प्रे चैम्बर में ये एक एडिशनल फीचर होना चाहिए ताकि आपको खड़े रहकर HMI स्क्रीन के पास पूरा टाइम ना देखना पड़े। दिस इज़ वन ईथरनेट और दी मोबाइल कनेक्शन फैसिलिटी। द लास्ट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमें एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है इस इक्विपमेंट के लिए। सी एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी, एक मशीन में भी एंड सर्विस सपोर्ट में भी। ओके, बिकॉज दिस इज़ अ टेक्निकल इक्विपमेंट, हाईली टेक्निकल, जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे वॉल्व्स हैं, कभी हमारा फॉक्स ठीक से नहीं बना, एयर प्रेशर का इशू आ गया, टेम्परेचर सेंसर्स में इशू आ गए, तो कोई भी चीज़ हो गई, या फिर आपका कोई पर्सन जो है, यूज़र जो जानता था उसको चलाना, वो लीव कर गया है, तो उन पॉइंट ऑफ चीज़ों को मेंटेन करने के लिए फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, दीज आर दी पार्ट ऑफ हैंड होल्डिंग जो आपके पास होनी चाहिए, ताकि मशीन को टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कभी भी फॉल्ट्स ना आए। सो दिस इज़ वन पार्ट कि एक्सपीरियंस्ड मेकिंग हो एंड एट द सेम टाइम सर्विस फैसिलिटी भी आपको प्रॉपर मिले इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट एंड ट्रेनिंग एंड ट्रबल शूटिंग्स। ऑल्दो ट्रबल शूटिंग फैसिलिटी हमने इसमें HMI स्क्रीन में ऑलरेडी प्रोवाइड किए इन टर्म्स ऑफ मैनुअल विद इमेजेस, बट और कोई भी इश्यूज होता है तो वो पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दीज वर द 5 फीचर्स वी नीड टू हैव। सो प्रीकैप अगर मैं दूँ तो स्टैंडर्डाइजेशन, अलार्म फैसिलिटी एंड सेफ्टीज, third can be the PDF editable non-editable reports should be there, and Ethernet connectivity, and the last thing is the service and the experience which matters. For more such information, testing and queries, you can contact Presto. Thank you so much.